हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब तक फाल्गुन मास महात्म के सभी अध्याय श्रद्धा और प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद है। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म का 20वां अध्याय, लेकिन उससे पहले एक अत्यंत प्रेरणादायक गुरु शिष्य कथा जो हमें ये सिखाती है कि गुरु की दी हुई शिक्षा का सदुपयोग करना कितना आवश्यक है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस भावपूर्ण कथा को पूरे मन से सुने और अंत तक जरूर बने रहें। तो एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने आश्रम में अनेक शिष्यों को पढ़ा रहे थे। वे रोज अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बातें समझाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में निपुण हो गए। एक दिन संत महाराज ने कहा, अब तुम सब कहीं भी जाकर अपने आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार भी कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्तों को चल दिए। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन संत महाराज ने सोचा, मेरे शिष्यों को गए हुए काफी समय हो गया है, क्यों न चलकर उनकी परीक्षा ली जाए। कहीं वे मेरी दी गई शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इस प्रकार संत महाराज अपने आश्रम से अपने शिष्यों को ढूंढने निकल पड़े। बारी बारी से वे सभी शिष्यों से मिले। संत महाराज ने पाया कि सभी शिष्य सही दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन एक शिष्य अभी बाकी था। उसके बारे में पता चला कि उसने अपना घर छोड़ दिया है और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया है। वह बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। संत महाराज ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे मिलने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही सुंदर महिला पायल की छम छम की आवाज करती हुई आश्रम में आई। उसने देखा कि बाबा जी आंखें मूंदे भक्ति में लीन है। वह सुंदर महिला बाबा के थोड़ा और पास गई और अपनी चूड़ियां और पायल खनकाने लगी। छम छम की आवाज से जब बाबा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गए हैं। न जाने कौन किधर चली गई। अब तो अंधेरा भी होने लगा है और मैं भटकती हुई इस घनघोर जंगल में आ गई हूँ। कृपा करके बाबा आज रात मुझे अपनी कुटिया में बिताने दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा ने कहा, अरे बावली, यहाँ ना कोई स्कूल है, ना ही बियाबान में धर्मशाला। यहाँ तो बस मेरी एक ही कुटिया है और इसमें केवल संत फकीरों का ही आसन लगता है। यहाँ हम भजन करते हैं, माला जपते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का कोई काम नहीं। तो कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख ले। तब वो स्त्री बोली, महाराज, अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई है। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी। मुझे बस रात भर रुकने दीजिए, सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। बाबा मन ही मन कुछ सोचने के बाद बोले, चलो एक काम करो, मेरी आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया में अंदर जाकर सो जाओ। सुबह तक बाहर मत निकलना, अंदर से कुंडी लगा लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरी भक्ति में बाधा होती है। वह स्त्री बोली, ठीक है महाराज, और अंदर जाकर कुंडी लगाकर सो गई। संत महाराज बाहर अपने ध्यान और भजन में लीन हो गए। आधी रात तक तो वे भजन ध्यान और जप तप करते रहे, लेकिन अचानक आधी रात को उन्हें उस स्त्री का ख्याल आने लगा। उनके मन में कपट आने लगा और उनके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वहां जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहुत खटखटाने पर भी उस स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। बाबा को बड़ा गुस्सा आया। वे कभी हथौड़े से कभी डंडे से दरवाजा तोड़ने लगे। बहुत देर मेहनत करने के बाद आखिरकार दरवाजा टूट गया। रात के समय कुटिया में बहुत अंधेरा था, इसलिए बाबा ने एक दिया ढूंढकर जला दिया। जैसे ही अंधेरी कुटिया में दिए की रोशनी फैली, बाबा ने देखा कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ और बड़ी बड़ी जटाओं वाले महाराज आंखें मूंदे माला फेर रहे हैं। अब तो वो कपटी बाबा उन महाराज को देखकर हैरान रह गया, सन्न रह गया।
कि जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके गुरु महाराज ही एक महिला के रूप में अपने चेले की परीक्षा लेने आए थे। इस प्रकार गुरुजी का वशिष्ठ अपने गुरु द्वारा ली गई परीक्षा में हमेशा के लिए असफल हो गया। तो ये कथा सिखाती है कि हम अपने गुरु द्वारा दी गई शिक्षा का किस तरह उपयोग करते हैं, अच्छे कामों में या बुरे कामों में। यही हमारी सफलता या असफलता का निर्धारण करता है। अब आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म की कथा। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर अनंतपुर नामक एक स्थान है, जहाँ सब पापों का हरण करने वाला अनंत सिद्धि नामक लिंग है। उस अनंतपुर में ही वैश्रवण तीर्थ, कुबेर तीर्थ, धन तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ है, जो परम पवित्र, सर्वलोक प्रसिद्ध, मनोवांछित फल देने वाला और मोक्षदायक है। वही ऋषियों के पवित्र आश्रम भी है, जो सर्वदेवमय और शुभ है। वहाँ स्वराणि, कौशिक, अगमर्षण, शाकल्य, कुश, कर्म, शरभ, अग्निगर्भ आदि तथा बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि रहते थे, जिन्होंने तपस्या करके नर्मदा तीर्थ के महात्म्य से स्वर्गलोक को प्राप्त किया। ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म तेज से संपन्न शरीर प्राप्त किया था। इक्ष्वाकु, कौशल, दिलीप, नहुस, वेणु, राजा ययाति, अज, पृथु तथा आदि बहुत से राजाओं ने अनंतपुर में निवास किया है। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर निवास करते हैं, उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। पर्यत पर्वत से पश्चिम जहाँ तक अनंतपुर का क्षेत्र है, वह परम शुभ है। इसके अंदर जिसकी मृत्यु होती है, वह दान धर्म से रहित हो, तब भी 14 इंद्रों के समान स्वर्गलोक में उनकी प्रतिष्ठा होती है। इसके बाद दिपेश्वर नामक तीर्थ है, जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वह इच्छा अनुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां भगवान शिव को स्नान कराने वाला सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भवितात्मा भगवान शंकर की स्तुति किया करते हैं। दूसरे जो भी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और नाग आदि हैं, वे नाना प्रकार के स्त्रोतों से भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहते हैं, जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं द्वारा आराधित और पूजित सुरश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ, जिसे चाहे ऊंचा उठा सकते हैं और जिसे चाहे अवनति में डाल सकते हैं, जिनके एक बार से त्रिपुर भस्म कर दिया गया, जिनके ललाटवर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र ही कामदेव भस्म हो गए और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर को चीर डाला, उनके साथ भला कौन विरोध कर सकता है। जिन्होंने अपनी जटा के अग्रभाग में जल राशि धारण की, जिसके देखते ही लंकापति रावण भी मूर्छित होकर गिर पड़ा था। जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के सामने दक्ष के यज्ञ का क्षण भर में ही विध्वंस कर डाला था। जिनके लिंग विग्रह के पूजन से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं, उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा भला कौन देवता है, जो विधि विधान से महादेव जी की आराधना करके शक्ति स्तोत्र इत्यादि का हर दिन प्रातः काल प्रयत्न पूर्वक पाठ या स्मरण करता है, वह भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो इस स्तोत्र का महादेव जी के समीप पाठ करता है, उस पर व्यासेश्वर शिव जी तथा नर्मदा जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इसके बाद उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों और व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया। यह श्राद्ध करने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, व्यास तीर्थ के अलावा एक दूसरा परम पुण्यमय तीर्थ भी है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ अश्वमेघ यज्ञ से प्रकट हुई वरुणा नदी बहती है। वहाँ नर्मदा और वरुणा के संगम में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी वहाँ स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सभी लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर विराजमान है, इसीलिए विद्वान पुरुष उसे शिव क्षेत्र कहते हैं।
सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ हैं और यहाँ पर भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उत्पल्लावर्त नाम से निवास करते हैं। इनके सहस्र मस्तक हैं भगवान श्रीहरि, महादेव जी और तीसरी नर्मदा नदी। ये तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। राजन, इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। वहां स्नान करने से मनुष्य का फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। उक्त स्थान में देव महादेव के पूजन से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंगे आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या दूसरों के वश में, जो संगम तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करता है वह 1 लाख वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा हो जाता है। तो हे युधिष्ठिर, जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण और उन्हें पिंडदान करता है, उनके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में जागरण करके दीप जलाएं। फिर द्वादशी को पंचकव्य लेकर हविष्य से पारण करें। पारण के पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। जो मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जप करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता और न उसका कभी जन्म होता है। वह अपने अनेक जन्मों के भयंकर पापों को भी उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है, जैसे आग रुई के ढेर और सूखी लकड़ियों को जला डालती है। राजन, इसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्रियां, यदि वे जितेंद्रिय होकर अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करके उस तीर्थ में स्नान करने के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं, तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। हे राजन, वहाँ 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 शिवलिंग विद्यमान है। ये वही स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था। यहाँ देव महादेव के नाम से कीर्तन और नर्मदा जी के जल द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। गंध पुष्प धूप दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य मिलता है, उसकी गणना 1000 वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है, तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। वे सभी मनुष्य धन है जो त्रिपुरी में स्नान करने के बाद महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मनुष्य त्रिपुरी में निवास करता है, वह साक्षात कैलाश में निवास पाता है। जो इच्छा से या अनिच्छा से भी त्रिपुरी में अपने प्राणों का त्याग करता है, वह विमान द्वारा महादेव जी के परम धाम में जाकर वहां के दिव्य विभोग का उपभोग करता है। वहां देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं। इसीलिए त्रिपुरी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है। इस बीच में जिनकी मृत्यु होती है, वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। यहीं पर सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव, वटेश्वर, सिद्धलिंग, मोचन, ब्रह्मेश्वर, अमरेश्वर, यज्ञेश, अग्निगर्भ, गायत्री लिंग, सावित्री लिंग तथा रोहिणी तीर्थ आदि है। विष्णु, मरीच, मैत्रेय, विभाडक, ऋषि श्रृंग, तपस्वी, शौनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 500 सिद्ध त्रिपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति तो 1000 वर्षों में भी नहीं की जा सकती, जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था। उस काल संज्ञक स्वयंभू मनवंतर प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी में महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और श्री विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी को प्राप्त किया था। जैसे कुबेर को अलगपुरी विख्यात है और जिस प्रकार देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसे ही बड़ी शोभा संपन्न थी। वहां रहकर महाराज मनु 7 द्वीप, 9 खंड तथा पर्वत, वन और कानन सहित समस्त पृथ्वी का पालन किया करते थे।
एक दिन पूर्णिमा को एक पहर रात बीत जाने के बाद राजा के कानों में आकाश में विचरण करने वाले विमानों की घंटियों का शब्द सुनाई पड़ा। वहां संगीत और वाद्य की ध्वनि भी हो रही थी। ये देखकर और सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। वे सोचने लगे, ये विमान किसके हैं जो मेरे ही भवन के ऊपर खड़े हुए हैं। ये इतना साहस भरा काम है, ऐसा भला कौन कर सकता है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की वह रात बीत गई। सूर्योदय होने पर नित्य कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राजर्षि मनु ने वशिष्ठ मुनि से कहा, महामुनि, ये मेरे महल के ऊपर किसके विमान है और ये किस कर्म के फल से, किस दान और नियम के पालन से प्राप्त होते हैं। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है, वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल को स्वर्गलोक में पहुंचाता है। वास्तव में तो उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल पर किसी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं हो पाता। दूसरे लोग तो केवल माता पिता को क्लेश देने के लिए, दुख देने के लिए ही उनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले, महाभाग, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे धर्म की हानि होती है। नर्मदा के तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक तीर्थ है। वहां जिन लोगों ने यज्ञ, दान और होम आदि सत्कर्म किए हैं, उन्हीं के विमान आपके महल के ऊपर खड़े थे। महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी ही ऐसी हैं जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचारियों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित मन वाले जीवों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए ये नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। महाभाग, श्री ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई भी एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्य का वर्णन कभी नहीं कर सकता। नर्मदा नदी के तट पर किए गए तप, दान और सत्कर्म के पुण्य की कोई भी गणना नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जो तीर्थ और समुद्र है, उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की बराबरी नहीं कर सकते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। यही बात धर्म के लिए भी है। वहां किया हुआ धर्म भी अक्षय होता है। यह जीवन चंचल है, क्षणभंगुर है, इसीलिए मनुष्य कभी पाप न करे। राजा मनु ने नर्मदा जी के सुयश का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों, सदस्यों और सेवकों को आज्ञा दी, तुम सब लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र नर्मदा की यात्रा करो। इस काम में बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। फिर राजा वेद वेत्ता ब्राह्मणों के साथ देवदानों वंदित त्रिपुरी को गए। वहां रानियों और समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल का दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के बाद राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा की। नर्मदा नदी के तट पर राजा ने 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले, यज्ञ कर्म में कुशल, चारों विद्याओं के ज्ञाता तथा वेदज्ञ महर्षि और ब्राह्मण उस यज्ञ के लिए आमंत्रित किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी इन तीनों देवताओं का स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार ये त्रिपुरी तीर्थ भी है। वहां राजा ने परम अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया गया। देवराज इंद्र भी पधारे थे। मनु ने अर्घ्यपाद, मधु, पर्क और गभ आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ का काम पूरा हुआ। ब्राह्मणों को वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक में चले गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान सब कुछ अक्षय होता है। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का यज्ञ जब पूरा हो गया, तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर नर्मदा जी से कहा, हे देवी, केवल 1000 चंद्रायण और सैकड़ों सोमयाग का जो फल है, वह आपके जल का पान करने मात्र से होने वाले पुण्य की बराबरी कभी नहीं कर सकता। हे देवी, आपने संपूर्ण जगत को तथा समस्त चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार आपका जल स्नान, आवाहन, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि को भस्म कर देता है।
देवी, आप पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनाकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों को अब स्वर्ग लोक में पहुंचाओ। हे नर्मदे, लोक में जो कोई भी नदियां और नाना प्रकार के तीर्थ हैं, उन सबकी जननी आप ही हो। आप पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों पर एक समान रूप से पड़ता है, जैसे बादल अन्न के पौधों और घास पर एक समान रूप से जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार आप संपूर्ण विश्व पर अपना रूप से स्नेह रखने वाले गौरवमय माता हो। हे शुभे, श्री ब्रह्मा और बृहस्पति जी 1000 वर्षों तक लगे रहने पर भी आपके गुणों का पूरी तरह वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अमित तेजस्वी मनों के द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर परम सौभाग्यशाली नर्मदा देवी बोली, महाभागे, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। महादेवी नर्मदा जी को नमस्कार करके राजन ने कहा, देवी, आप संपूर्ण जगत को पवित्र करो और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियां प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेक सरिताएं बहती हैं। ऐसा सुना गया है, वे सब इस भूलोक में जिस प्रकार भी वो उतर आए, ऐसा उपाय कीजिए। ये सुनकर नर्मदा जी बोली, राजन, त्रेता युग के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भागीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वे इस लोक में गंगा जी को लाएंगे। त्रेता के दूसरे भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरयू तथा महाभागा, गंडकी आदि नदियां भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भागीरथ के ही नाम पर सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी कहलाएंगी। भागीरथी के ही समान उनका दूसरा नाम जानवी भी होगा। ये सारी नदियां जम्बूद्वीप में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगी। इस प्रकार आज के अध्याय में हमने गुरु शिष्य की प्रेरणादायक कथा सुनी दोस्तों, जो हमें सिखाती है कि गुरु की शिक्षा का सदुपयोग कितना महत्वपूर्ण है। हमने नर्मदा के विभिन्न तीर्थों, अनंतपुर, व्यास तीर्थ, कपिला तीर्थ और त्रिपुरी का वर्णन, विस्तृत महात्म्य सुना। साथ ही राजा मनु की अद्भुत कथा और नर्मदा जी द्वारा भविष्य की नदियों के अवतरण की भविष्यवाणी भी सुनी। तो दोस्तों, यदि आपको आज की ये गुरु शिष्य कथा और नर्मदा महिमा ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किया करें, शेयर करें और हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।